अस्सलाम वालेकुम। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिस्कल ईयर 2027 की फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और वहां पे ये फैसला किया गया कि इंटरेस्ट रेट्स को 11.5% की सतह पर ही बरकरार रखा जाएगा। और तो ये फैसला कंप्लीटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस था हमारी भी, और जो एक एनालिस्ट अक्रॉस द बोर्ड का भी यही एक व्यू था कि इंटरेस्ट रेट्स जुलाई में अनचेंज रखे जाएंगे। लेकिन जो एक चेंज नजर आया वो स्टेट बैंक की टोन में नजर आया इन द प्रेस रिलीज, जहां पे हमने एक वाज़ेह ऑप्टिमिज्म देखी इन्फ्लेशन टारगेट्स को लेकर, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो मॉनेटरी ईजिंग की टाइमलाइन है हम उसके करीब आते जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ अगले साल या जो रवा माली साल है उसके कुछ टारगेट्स का भी ऐलान किया गया, और जो इसमें सबसे एक जो हेल्दी और रीअश्योरिंग बात थी वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के लेवल्स की बात थी, जो स्टेट बैंक कहता है कि दिसंबर 2026 तक तकरीबन $20.2 बिलियन के हो जाएंगे डिस्पाइट हायर इंपोर्ट पेमेंट्स। तो ये काफ़ी अच्छी ये एक नंबर थी, और इस तमाम मामला पे हमारे साथ आज मौजूद हैं शहबाज अशरफ। ही इज़ द हेड ऑफ रिसर्च एट नुक्ता। शहबाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। शहबाज, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आज जो स्टेट बैंक ने जो ऐलान किया है कंप्लीटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, बट एट द सेम टाइम जो फॉरवर्ड लुकिंग जो मामला हैं स्पेशली रेट कट्स को लेके हमें काफ़ी आई थिंक ऑप्टिमिज्म नज़र आया। आप ये देखें, जब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी तकरीबन 15 जून को हुई थी, उस वक्त से अभी तक देखें जो आपके फॉरवर्ड लुकिंग जो आपके मनी मार्केट यील्ड्स हैं वो बनिस्बतन कम है, तकरीबन 40 to 50 बेसिस पॉइंट्स। सो लग ये रहा था कि यस, स्टेट बैंक जो होगा डिस्पाइट ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट होगी, बट वी स्टिल नो कि जो आपकी यूएस ईरान की टेंशन है वो स्टिल इवॉल्विंग सिचुएशन है, वहाँ कोई कंक्लूजन नहीं है। हमने ये भी देखा रिसेंटली प्राइसेस पहले नीचे आई थी और प्राइसेस भी मजीद बढ़ गई। सो टेक इन टू कंसिडरेशन द गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक ऑन इन्फ्लेशन एंड द रिस्क, स्पेशली अगर हम यूएस ईरान की बात करें तो स्टेट बैंक का ये जो फैसला था इन लाइन एक्सपेक्टेशंस था। अगर आप ये चीज़ देखें, जो आपका 6 मंथ काइबोर है वो तकरीबन 11.67 पे ट्रेड हो रहा है, विच शोज़ के मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ स्टेटस को स्टांस। और आप ये देखें कि जो 15 जून को जब फैसला आया था उस वक्त जो मनी मार्केट यील्ड्स थी वो इससे ज़्यादा थी। सो लग ये रहा था कि येस, इस बार बिकॉज अगर आप देखें 2 महीने पहले जब मार्च में स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था वो एक प्रीएम्प्टिव मेजर था। उस वक्त यूएस ईरान सिचुएशन काफ़ी इवॉल्विंग थी और काफ़ी फ्लूइड थी। तो उसको देखते हुए और बाकी जो स्टेट बैंक आप जो मेंशन करा कि स्टेट बैंक का जो गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक है जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एफएक्स रिजर्व टारगेट। सो आई थिंक स्टेट बैंक एक अच्छा फैसला है ओवरऑल। अच्छा, अगर हम जो नेक्स्ट ईयर के कुछ टारगेट्स भी स्टेट बैंक ने दिए, फॉर एग्जांपल अगर एफएक्स रिजर्व के में इंट्रो में बात की तकरीबन $20.2 बिलियन टिल दिसंबर 2020, हायर इंपोर्ट्स यानी तकरीबन $69 बिलियन के इस साल का इशारिया दिखाया गया तकरीबन इंपोर्ट्स के वाले से, एंड एट द सेम टाइम एक्सटर्नल फ्रंट पे तकरीबन स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारी $5 अरब की कम रीपेमेंट्स होंगी गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में। तकरीबन $26.5 अरब थी, इस दफ़ा तकरीबन $21.5 बिलियन स्टेट बैंक कह रहा है। तो आपका इन टारगेट्स पे क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप ये देखें FY26 में अगर हम पहले करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर दें, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि आपका बिटवीन 0 to 1% ऑफ जीडीपी आएगा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट, वो साल का एंड सिर्फ $139 मिलियन पे क्लोज है, विच वाज बेस्ट वेरी बिलो एक्सपेक्टेशंस। जो अगले साल का टारगेट है स्टेट बैंक का वो भी सिमिलर ही है। अगर आप अज्यूम करें कि 1% ऑफ जीडीपी होता है ऑन द हायर साइड, इसका मतलब है $4 से $5 अरब का डेफिसिट हो सकता है। बिकॉज हमें पता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आपकी इकॉनमी जो ग्रो करनी है यहाँ से, तो उसके लिए आपके मजीद इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से टारगेट आपका इन लाइन ही है। सबसे इंटरेस्टिंग जो टारगेट आप रेमिटेंसेस का अगर आप देखें, लास्ट ईयर रेमिटेंसेस डिस्पाइट ऑफ हाई बेस इफेक्ट जो साल का एंड हुआ तकरीबन $42 बिलियन पे क्लोज हुआ, और स्टेट बैंक की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इनको लगता है कि डिस्पाइट ऑफ टेंशंस इन द मिडल ईस्ट अगले साल का टारगेट जो है तकरीबन $44 बिलियन है, जो एक अच्छा सपोर्ट होगा टू एक्सटर्नल साइड। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें इनका जीडीपी का टारगेट, अगर आप देखें गवर्नमेंट का टारगेट तकरीबन 3.5% है और स्टेट बैंक का टारगेट तकरीबन बिटवीन 3.5 to 4.5% है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है गवर्नमेंट ने इस बार स्टेट बैंक जो मेंशन करी है वो है स्टेट बैंक के रिजर्व्स। अगर आप देखें स्टेट बैंक के जो रिजर्व तकरीबन 30 जून तक आपके तकरीबन $18.4 बिलियन थे, विच वर अबाउट, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें एक साल पहले, एक अक्यूमुलेशन है तकरीबन $5 बिलियन की। हमें ये भी पता है कि डिस्पाइट ऑफ आपका जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है 106 है, तो लोग का कुछ एनालिसिस है कि यहाँ आपकी रुपया जो है ओवर वैल्यूड है। मगर अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें स्टेट बैंक का जो स्टांस क्या है कि साल के एंड में नहीं, दिसंबर एंडिंग जो टारगेट है वो $20.2 बिलियन का है, विच इज़ एक्सट्रीमली इनकरेजिंग। तो हमें लगता है कि अगर आप नंबर्स को आपसे स्टेट बैंक के नंबर्स को देखें, सो लगता है कि जो आपका एफएक्स जो आपका पैरिटी है, यूएस डॉलर पैरिटी, वो मेंटेन रह सकती है। आप ये देखें कि अगर लास्ट ईयर FY26 में स्टेट बैंक ने तकरीबन $26.5 बिलियन वापस करने थे, और इस साल वो नंबर
$21.5 बिलियन हो जाएगा, जो तकरीबन आपकी $5 बिलियन की कमी है। उसमें तकरीबन $1 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द लोअर साइड है और तकरीबन $4 बिलियन जो हैं वो आपकी प्रिंसिपल रीपेमेंट्स हैं। उसका कुछ बुनियादी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो आपका है जो एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी है वो बढ़ाया है, जिसकी वजह से जो आपकी जो एफएक्स ड्रेन्स हैं वो आगे जाके आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो ये काफ़ी पॉजिटिव साइड पे चीज़ है। अगर आप ये भी देखें लास्ट ईयर, देखें अगर हमें ये पता है कि जब $26.5 बिलियन की जो रीपेमेंट टोटल होती है उसमें मज़ीद काफ़ी जो बड़ा नंबर होता है वो रोल ओवर का, रीफाइनेंसिंग का भी होता है। जो एक्चुअल रीपेमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर आप देखें FY26 में जो एक्चुअल रीपेमेंट थी आपकी वो तकरीबन $11 बिलियन की थी। यही नंबर आपका FY27 में तकरीबन सिर्फ $5 बिलियन रहेगा। और एक और आप चीज़ देखें, कुछ स्टेट बैंक की लाइबिलिटी थी वो आपकी प्राइवेट बैंक्स की तरह, वो तकरीबन 5 अरब की थी, वो भी काफ़ी कम होके $0.5 बिलियन रह गई है। अगर आप ये नंबर को एड ऑन कर दें, जो आपके रिजर्व साल के एंड $18 बिलियन क्लोज हुए हैं, वो $23 बिलियन हो सकते थे। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ये स्टेट बैंक का जो टारगेट है काफ़ी अचीवेबल लग रहा है। तो अगर आप ये देखें कि आपका जो अगर इम्पोर्ट्स ऑन एवरेज $5 बिलियन भी रहती हैं ऑन अ मंथली बेसिस या $6 बिलियन भी रहती हैं, तो आपका जो इंपोर्ट कवर होगा गोइंग फॉरवर्ड बेसिस विल बी अबव 3 टाइम्स, जो एक अच्छी चीज़ है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक आपको जो स्पेशली जो रुपी है अगेंस्ट डॉलर उसमें मुस्तहकम रह सकता है। और जो नंबर है लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ये मेरे ख्याल से ये बरकरार रह सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अभी ऐसे हमने ग्रोथ टारगेट की बात की और जो पाकिस्तान का जनरली जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है कि आपको अपनी ग्रोथ फ्यूल करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो इस वक्त जो हमारा जो एफएक्स कवर है, अभी आपने बताया अगर हम $6 अरब तक के भी माहाना इंपोर्ट्स कर लेते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपने ग्रोथ टारगेट को आगे एक्सीड कर जाएं? लेकिन आप इस तरह देखें, जो स्टेट बैंक का जो इंपोर्ट का टारगेट है FY27 तकरीबन $70 बिलियन है, तो इसका ये मतलब है तकरीबन $5.5 से $6 अरब का माहाना आपका इंपोर्ट बिल रहेगा। और आपके अगर रिजर्व्स आपके अगर $20 बिलियन पे क्लोज होते हैं एज्यूमिंग, इसका मतलब है 4 टाइम्स वो इंपोर्ट कवर है। तो आई थिंक डिसेंट नंबर है। अगर आप देखें एक साल पहले अगर आप देखें FY26 और FY25 देखें, सो वहाँ भी आपकी तकरीबन जो आपकी इंपोर्ट है तकरीबन $5 अरब से इंक्रीज़ हुई थी। सो गिवन तो ये टारगेट सिर्फ जून का टारगेट, अगर यहाँ से मज़ीद आपका बिल्डअप होता है रिजर्व्स, सो एक अच्छी चीज़ होगी। और आपका जो टारगेट देखें आप जहाँ तक आप GDP की टारगेट का देखें, ये भी ऑन द लोअर साइड है। हमने देखा कि इन FY26 स्पेशली बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड बिकॉज ऑफ US ईरान कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें यानी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहीं। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ें अगर US ईरान कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो जाता है, आपकी ऑयल प्राइसेस यहाँ ही इसी लेवल पे रहती हैं, मज़ीद कम हो जाती हैं, सो जो स्टेट बैंक का जो टारगेट है या गवर्नमेंट का टारगेट है वो एक अच्छे लेवल पे क्लोज हो सकता है। एक और मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि जो अभी आपके हमने देखे कि जो एफएक्स के रिजर्व्स थे वो जून एंड में तकरीबन $18.4 बिलियन के थे और अभी थोड़े से वो कम हो गए। उसमें ये हुआ है कि जो स्टेट बैंक की जो टोटल रिक्वायरमेंट है डेट सर्विसिंग की तकरीबन $21.5 बिलियन की, उसमें $6 बिलियन तो ऑलमोस्ट वो सर्व कर चुके हैं। इसका ये मतलब है कुछ अमाउंट रोल ओवर हो गया है और जो कुछ अमाउंट है वो एक्चुअल रीपेमेंट हुई है वो $1.4 बिलियन की। सो हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है $21 बिलियन की अगले साल की, अगर उसमें से आप $6 बिलियन माइनस कर दें तो जो आपकी रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है जो आपकी डेट सर्विसिंग की है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो तकरीबन $15.5 बिलियन है। सो गिवन कि हमने लास्ट ईयर BHE अचीव कर लिया था। और आप सबसे इंपॉर्टेंट आप ये चीज़ भी देखें कि लेटली आपकी जो क्रेडिट रेटिंग आफ्टर 9 ईयर्स अगर आप देखें वो S&P की जो रेटिंग है वो B- से B+ हुई है और आपका आउटलुक भी स्टेबल है। तो इसकी वजह से हम ये देखेंगे कि जो आपकी फंड रेजिंग एबिलिटी है गोइंग फॉरवर्ड, भले यूरो बॉन्ड्स हो या पैंडा बॉन्ड्स हो, वो मज़ीद बेहतर होगी और आपके रेट्स भी बेहतर होंगे। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप एक और एंगल भी देखें, जो हमने इस साल व्हेन कम्स टू फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं, जो हमारा टारगेट था उसमें बहुत बेहतर रहे हैं और प्राइमरी सरप्लस की बात भी रह रहे थे, तो हमने देखा कि इंटरेस्ट पेमेंट जो पहले 22% थी या जो अब 11.5% में इंटरेस्ट रेट आ गया, उसकी वजह से हमें काफ़ी इंटरेस्ट सेविंग्स हो रही हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड भी अगर हम समझते हैं कि जो आपकी जो डॉलर टर्म्स में जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं बिकॉज इंप्रूवमेंट इन S&P रेटिंग्स, अगर हमें मज़ीद फ़ायदा होता है, हमारा आउटलुक यहाँ से बेहतर होता है, सो हमें यहाँ गोइंग फॉरवर्ड मज़ीद सेविंग भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा शहबाज, अगर हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल गवर्नर स्टेट बैंक ने शेयर की कि नाउ जो हमारा बेसिकली जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो क्वांटम प्राइवेट सेक्टर का है वो भी बढ़ता जा रहा है, वेयर दे आर नाउ विलिंग टू टेक द रिस्क बेसिकली रुपी के अगेंस्ट जो है।
तो हाउ डू यू सी व्हाट डज दिस एंटेल फॉर द इकोनॉमी? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो आपका जो आउटलुक होता है स्टांस ऑन यूएस डॉलर, वो इंपॉर्टेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप देखें जो स्टेट बैंक का स्टांस है, स्पेशली उनका जो पहले हॉकिश स्टांस था ऑन द इकोनॉमी, वो काफ़ी बदल गया, चेंज हो गया, पॉजिटिव साइड में चले गया। और अगर स्टेट बैंक को लगता है कि आपका रुपी डॉलर पैरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, सो येस, जो आपके प्राइवेट जो आपके बोरोअर्स होंगे, दे विल बी विलिंग टू टेक अ रिस्क अगेंस्ट द डॉलर गोइंग फॉरवर्ड। इसकी वजह जो प्रेशर है ऑन द जो लोकल ऑन द गवर्नमेंट साइड, ऑन द लो साइड रह सकता है। सो ये भी हमने देखा है कि जो पहले गवर्नमेंट का जो एक ये था कि जो बोरोइंग थी वो मोर टूवर्ड्स मल्टीलैटरल या बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस थी। बिकॉज ऑफ दिस बेटर पॉजिटिव आउटलुक ऑन यूएस डॉलर पैरिटी, काफ़ी कमर्शियल बोरिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। सो आई थिंक उसका मेजर रीज़न यही है कि दे थिंक कि जो भी आपके फिस्कल की टारगेट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट की टारगेट्स हों या यूएस डॉलर के टारगेट्स हों, एफएक्स रिजर्व के टारगेट हो, वो लगता है कि स्टेट बैंक एक अचीवेबल पोजीशन पे है और इसकी वजह से जो यूएस डॉलर पैरिटी है वो मेंटेन रह सकती है। दैट्स आई थिंक द मेन रीजन बिहाइंड इट। अच्छा, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेट, स्टेट बैंक ने कहा है कि तकरीबन जून 2027 तक, यानी जून 2027 तक जो इन्फ्लेशन है, जो मीडियम टर्म तकरीबन 5 to 7% का आउटलुक रह सकता है। सो दैट मीन्स दैट देयर माइट बी अ चांस कि हम इंटरेस्ट रेट्स जून 27 तक सिंगल डिजिट्स में देख सकें। लॉजिकल, अगर आप अपनी लॉजिक यूज़ करें, तकरीबन अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट्स 2% पॉजिटिव, 1.5 पॉजिटिव भी रखें, तो हमें शायद ऐसा लगे कि सिंगल डिजिट्स में चलें। अगर हम सिर्फ हमने जैसे जून का इन्फ्लेशन फिगर देखा, तकरीबन 60 बिप्स का जो है इसमें डिक्रीज़ है। जुलाई में आपने जो तखमीना लगाया था, जब 74 रुपीज़ का पेट्रोल में प्राइसेस डिक्रीज़ हुई थी, आपने एक तखमीना लगाया था शायद सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन भी आ सकती है। इन रियल टर्म्स व्हाट इज़ द पॉसिबल टाइमलाइन जब आपको लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट्स में आ जाए, कि जब वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रेट कट? लेकिन आप इस तरह देखें, जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट था फॉर FY26 वो गवर्नमेंट ने अचीव करा, स्टेट बैंक ने अचीव करा। आपका जो इन्फ्लेशन थी वो द मंथ ऑफ जून तकरीबन 11.1% थी कंपेयर टू 11.7% इन द मंथ ऑफ मे। अगर आप जुलाई की बात कर लें, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं तकरीबन 9% की इन्फ्लेशन आएगी। अगर आप 9% इन्फ्लेशन देखें और आपका इंटरेस्ट रेट देखें 11.5 बेसिस पे है, परसेंटेज पॉइंट्स पे है, तो रियल डिफरेंस ऑफ अबाउट 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, आई थिंक फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट we can expect a rebound in inflation in double digits, but going forward, especially after August, in the next 2-3 months, हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट आ सकती है। बट जहाँ तक आपका एनालिसिस है कि सिंगल डिजिट हम कब एक्सपेक्ट करेंगे, आप स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है। अगर आप ये देखें कि जब यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से पहले जब आपकी ऑयल प्राइसेस वो बिलो $70 इन द अर्ली 60s या मिड 60s में थी, अगर वो लेवल अचीव हो जाता है, सो देन इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कि गोइंग फॉरवर्ड स्टेट बैंक इसको इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करें। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर देखें दो चीज़ें हैं, अगर आपको इंटरेस्ट रेट को यहाँ स्टेबल रखें और देखें, स्पेशली अगर आप थोड़ी सी हिस्टोरिकली देखें, हमारी जो मेजर इन्फ्लेशनरी जो रीज़न है फॉर पाकिस्तान, जो हमने देखा है कि वो यूएस डॉलर की पैरिटी जब डिफ्लेशन होती है या डिवैल्यूएशन होती है। सो एक हद तक अगर उस चीज़ को हम समझते हैं कि एक फिक्स्ड रहेगी बिकॉज ऑफ स्पेशली डिमांड अवेलेबिलिटी, तो डिमांड तो रहेगी बट सप्लाई अवेलेबिलिटी भी होगी। सो आई थिंक स्टेट बैंक काफ़ी कॉशियस रहेगा बिकॉज अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें या ग्लोबली देखें, रीजनली देखें, बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, स्पेशली अगर आप यूके की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ भी इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है। सो वहाँ अगर वहाँ का जो फेड का स्टांस थोड़ा सा हॉकिश होता है, तो हो सकता है कि स्टेट बैंक थोड़ा मोहतात रहे और आपका इंस्टेड ऑफ डिवैल्यूइंग द रूपी, वो यहाँ इंटरेस्ट रेट को थोड़ा मेंटेन रखे एट द करंट लेवल्स। अच्छा, अगर हम दोबारा मॉनेटरी ईजिंग की बात करें, ऑब्वियसली जो हमारी इन्फ्लेशन का है उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार जो इस वक्त ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कम हुई तो फिर दोबारा बढ़ गई। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल अक्टूबर के जो फ्यूचर्स खुले ऑयल मार्केट तकरीबन 5% लो पे खुले। और ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन आगे जाके टेपर ऑफ कर सकती है, बट देन अगेन लो बेस इफेक्ट करके फिर दोबारा शायद रिबाउंड कर जाए, बट स्टिल इस लेवल से तो हमें नीचे नज़र आ रही है। तो क्या सितंबर में एक केस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है आपको कि अगर शायद सिंगल डिजिट तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन एक टोकन कट भी हम देख सकें? देखिए, ऑल डिपेंड्स कि आपकी ऑयल प्राइसेस क्या रहती हैं। गोइंग फॉर ऑयल प्राइसेस यहाँ से मजीद डिक्लाइन होती हैं तो येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप इस तरह देखेंगे जो स्टेट बैंक का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वह 27 तकरीबन 5 to 7% के बीच में है, और आप ये देखें जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो अबाउट 8.2% है। इससे ये लग रहा है कि जो फर्स्ट हाफ है स्पेशली बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट इन हाई ऑयल प्राइसेस, आपकी इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड रहेगी,
रहेगी, पर इन्फ्लेशन माइट टेपर ऑफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ FY27. सो आई थिंक नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी सितंबर में है, उसमें तो मुझे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, चांसेस. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आगे इन्फ्लेशन ईज डाउन होगी, वहाँ प्रॉबिलिटी ऑफ रेट कट इंक्रीजेस हो सकता है आगे जाके. हाँ शहबाज, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इक्विटी मार्केट्स. हमारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स का आई थिंक सबसे जो एक मेन पेन पॉइंट भी ये कह सकते हैं कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी. आज की अगर हम मार्केट परफॉर्मेंस देखें तक में 7,000 पॉइंट ज़्यादा का इजाफा सिंगल डे में, तो आज तो मार्केट ने यही प्राइसिंग किया था कि रेट कट होएगा. गोइंग फॉरवर्ड आप मार्केट को कैसा परफॉर्म करते हुए देखते हैं? देखिए, अगर आप आज मार्केट की परफॉर्मेंस देखें, काफ़ी एक्सूबरेंस थी, वाज मच हायर देन एक्सपेक्टेशन. जो क्लोजिंग आई है तकरीबन आप देंगे आज के दिन में तकरीबन मार्केट वाज अप अबाउट 4.2%. अगर आप यही देखें पिछले अगर आप हफ्ते देखें, मार्केट तकरीबन 2.7% डाउन थी. सो एक ही दिन में इतना बड़ा मजीद हमने देखा, इजाफा देखा. जो आई थिंक मेजर रीज़न आज मार्केट का बढ़ने का यही था कि आप देखें, अगर आप ब्रेंट को देखें, ब्रेंट आई थिंक लास्ट वीक मिड वीक में तकरीबन 102 पे चले गया था, और आज अगर आप देखें $86 पर बैरल पे है. आई थिंक मेन रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस ऑन द बैक ऑफ रिड्यूस टेंशन बिटवीन US एंड ईरान, उसकी वजह से आई थिंक मार्केट में एक्सूबरेंस देखी. और हमने नॉर्मली ये देखा है कि जब भी म्यूचुअल फंड बाइंग साइड पे होता है तो हमें मार्केट में एक्सूबरेंस देखते हैं. आई थिंक जहाँ तक आज हमने एक्सपेक्टेशन हमने देखी कि इन लाइन में एक्सपेक्टेशन रहा, कोई जो डिसीजन था, आई थिंक इसका कोई मजीद इम्पैक्ट में लगता नहीं है कि मार्केट पे होगा. बट एक चीज़ अच्छी है कि अदर दैन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, जो स्टेट बैंक का जो ओवरऑल आउटलुक था वो काफ़ी पॉजिटिव था, स्पेशली व्हेन कम्स टू द आउटलुक वेदर इट्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल अकाउंट या आप ऑन द फिस्कल साइड. सो इसको देखते हुए आई थिंक जो इन्वेस्टर्स होंगे काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे और यहाँ से मजीद मार्केट यहाँ से बढ़ सकती है. उसके अलावा भी अगर आप देखें, हमने देखा कि इन द रिसेंट टाइम्स मार्केट ने एक हाई बनाया 187,000 का, वहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया 171,000 का, और आज रिबाउंड हमने देखा. सो अगर आप इस सब चीज़ें देखें और मार्केट की वैल्यूएशंस देखें, हमने देखा कुछ सीमेंट स्टॉक्स आज 10% बढ़े, 9% बढ़े, बैंक्स भी तकरीबन 8-9% बढ़े. तो डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे लगता है कि आपका जो स्टांस है इन मार्केट में वो पॉजिटिव है, और आज भी जो आपके कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही हैं. सो मेरा व्यू यही है कि मार्केट का भी मेरा व्यू पॉजिटिव है. ये हो सकता है कि आज के बाद कल थोड़ी सी मार्केट में रैली हम मजीद देखें, हम प्रॉफिट टेकिंग भी दे सकते हैं. बट अगर आप मीडियम स्टांस में से आप पूछेंगे, आई बुलिश ऑन द मार्केट बिकॉज हमारी जो नंबर्स हैं, बड़े इन्फ्लेशन के हों, एक्सटर्नल अकाउंट हो या आपकी अर्निंग्स प्रोजेक्शंस हो, वो ऑन द हायर साइड लगती है. थैंक यू शहबाज.